ये चारों एनएच डिक्लेयर्ड हैं और इनका डीपीआर और बाकी चीज़ें फाइनल किया गया और उसके अलाइनमेंट को भी आज फाइनल किया गया है। मुख्य रूप से ये चारों पथ में जो बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, मोकामा मुंगेर जो काफ़ी स्टेज पुराना जो एनएच था उसके काफ़ी जगहों पे जाम की स्थिति थी, उससे ये नया जो 4 लेन बनेगा इससे फ्रेश अलाइनमेंट होगा और इसका लाभ पूरी तरह से हम लोग मुंगेर तक के लोगों को 4 लेन तक जोड़ पाएंगे। 7 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को हम लोग भेज रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा 4 लेनिंग ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर रोड। जो इंडो नेपाल रोड है अभी जो 2 लेन है उसको 4 लेन करने का प्रस्ताव हम लोग करीब 552 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, इसका प्रस्ताव केंद्र को हम लोग भेज रहे हैं। फिर है दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर हाईवे। दूसरा एक योजना है सुल्तानगंज देवघर हाईवे। नई योजनाओं का प्रस्ताव अपने समक्ष प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें कि जो कुछ अलाइनमेंट को फाइनल करने की दृष्टि से था, उसमें मोकामा मुंगेर 4 लेन का जो नया जो पुराना स्ट्रेच है उसको छोड़ते हुए नया स्ट्रेच मोकामा मुंगेर 4 लेन पथ का हम लोगों ने अलाइनमेंट फाइनल किया। साथ में बरौनी मुजफ्फरपुर 4 लेन, इसको भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उसका अलाइनमेंट फाइनल हुआ। इसके बाद बक्सर हल्दिया 4 लेन जिसको पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा, बक्सर से हल्दिया का जो पोर्शन है उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस में जोड़ने के लिए एक अलाइनमेंट फाइनल किया गया। साथ में बनारस से वाराणसी ग्रीनफील्ड 4 लेन का, इसको भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसका भी अलाइनमेंट का फाइनल हुआ। ये चारों एनएच डिक्लेयर्ड हैं और इनका डीपीआर और बाकी चीज़ें फाइनल किया गया और उसके अलाइनमेंट को भी आज फाइनल किया गया है। मुख्य रूप से ये चारों पथ में जो बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, मोकामा मुंगेर जो काफ़ी स्टेज पुराना जो एनएच था उसके काफ़ी जगहों पे जाम की स्थिति थी, उससे ये नया जो 4 लेन बनेगा इससे फ्रेश अलाइनमेंट होगा और इसका लाभ पूरी तरह से हम लोग मुंगेर तक के लोगों को 4 लेन तक जोड़ पाएंगे। साथ में बरौनी मुजफ्फरपुर जो 4 लेन है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें हम लोग 2 बरौनी बछवाड़ा दलसिंह सराय मुसरी धराई होते रास्ते मुजफ्फरपुर तक का पूरा स्ट्रेच रहेगा और ये कंप्लीट होने से पूरा जो मुजफ्फरपुर को एक रिंग रोड की कल्पना हम लोग इस योजना के कंप्लीशन से दे पाएंगे। साथ ही साथ एक विशेष आज केंद्र को हम लोगों ने भारतमाला फेज़ 2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के सहमति से और उनकी उपस्थिति में जो कुछ फ्रेश हम लोगों ने प्रपोजल भेजना था भारतमाला का, उसमें हम लोगों ने आज 7 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को हम लोग भेज रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा 4 लेनिंग ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर रोड। जो इंडो नेपाल रोड है अभी जो 2 लेन है उसको 4 लेन करने का प्रस्ताव हम लोग करीब 552 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, इसका प्रस्ताव केंद्र को हम लोग भेज रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। पटना से कलकत्ता तक का पूरा एक्सप्रेसवे लेने की योजना है और इसका भी प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से हम लोग भेज रहे हैं। एक स्ट्रेच है बिहार शरीफ जहानाबाद अरवल होते हुए बक्सर तक का, तो बिहार शरीफ से पूरा बक्सर और बनारस भविष्य में उसे। फिर है दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर हाईवे। इस स्टेज को कंप्लीट होने से हम बिदुपुर से सीधे पूर्णिया को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये अपने आप में एक स्टेज होगा जिसके कंप्लीशन से सीधे बिदुपुर से हम लोग पूर्णिया तक निकल पाएंगे और सीमांचल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरा एक योजना है सुल्तानगंज देवघर हाईवे, तो इससे ये पूरा फ्रेश अलाइनमेंट है, ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट होगा और इसका भी प्रस्ताव हम लोग भेजें। इसमें एक टूरिस्ट के दृष्टि से जिस प्रकार से देवघर का, तो देवघर से पारसनाथ को इस पर कनेक्टिविटी मिलेगी। सुल्तानगंज के पास जो हम लोग का 6 लेन का ब्रिज बन रहा है, तो उससे इसको पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो देवघर से सुल्तानगंज से पूरा हमारा कनेक्टिविटी होगा पारसनाथ तक का। और भविष्य में इस रोड को हम लोग अलग से जब ये स्वीकृति मिलती है तो भविष्य में इसमें कांवड़िया पथ के दृष्टि से भी हम लोग काम करेंगे। दिगवाड़ा से रक्सौल हाईवे, दिगवाड़ा से स्ट्रेच से सीधे रक्सौल का कनेक्टिविटी देने का प्रस्ताव भी इसमें दिया गया है। तो जो पटना रिंग रोड का पार्ट है दिगवाड़ा सिरपुर फ्लाईओवर, वहीं से सीधे दिगवाड़ा से रक्सौल का एक कनेक्टिविटी का है। दूसरा है मसरख से मुजफ्फरपुर। मसरख से मुजफ्फरपुर कनेक्टिविटी का फ़ायदा ये होगा
जो अयोध्या से राम जानकी पथ जुड़ रहा है वो मसरख के पास जुड़ रहा है, तो वहाँ से सीधे मुजफ्फरपुर यानी उत्तर बिहार को सीधे हम कनेक्टिविटी दे पाएंगे यूपी से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट 55 किलोमीटर का ये भी स्ट्रेच है। तो ये 7 बड़े प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसकी सहमति दी है और ये सहमति अब केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और हम लोग का प्रयास होगा कि केंद्र से जितने भी सभी योजनाओं की सहमति मिलती है तो भविष्य में बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम सभी है और हम लोग को उम्मीद है कि भारतमाला फेज़ 2 में हम लोग को इसका इन योजनाओं की सहमति मिलने से बड़े पैमाने पर कम से कम ये पूरा स्ट्रेच 1500 किलोमीटर के करीब का होगा। और हाँ, ये जो 7 की जो हम बताए 1500 से भी हमको लगता है ऊपर होगा। ये 552 ये है, 472 किलोमीटर का पटना कोलकाता है, 55 किलोमीटर आपको मुजफ्फरपुर का है, 135 किलोमीटर, हाँ 1530 किलोमीटर है टोटल। ये जो 7 स्कीम्स हैं इसमें इंडो नेपाल बॉर्डर 552 किलोमीटर के लिए है। ये तो हम लोग अभी प्रस्ताव भेज दें, हो सकता है 5-10 किलोमीटर में अलाइनमेंट का अंतर भी हो। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे 470 किलोमीटर का है। बक्सर जहानाबाद बिहार शरीफ जो है ये 165 किलोमीटर का है। दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर हाईवे 70 किलोमीटर। दिगवाड़ा रक्सौल 135 किलोमीटर। ऐसे रक्सौल जाने में 200 किलोमीटर कम से कम पड़ता होगा। ये जो स्ट्रेच हम लोग लेंगे तो 135 किलोमीटर का है। और मसरख मुजफ्फरपुर जो 55 किलोमीटर का है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ये है कि उत्तर प्रदेश के राम जानकी सेतु पथ से हम सीधे उत्तर बिहार को जोड़ पाएंगे। तो करीब 1530 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसका प्रस्ताव हम लोग अभी केंद्र सरकार को भेज रहे हैं भारतमाला फेज़ 2 के अंतर्गत। कितनी लागत आएगी? अभी तो ऐसे अनुमानित है कि करीब 56,000 करोड़ का लागत टेंटेटिव है, लेकिन ये तो अभी स्टार्टिंग इनिशियल फेज है। अब इसको जब वहाँ से स्वीकृति मिलेगी, इसके पूर्व में जो हमने बताया 4 बड़ी स्वीकृति जो अलाइनमेंट को लेके है वो केंद्र ने पहले ही सहमति दे दिया है, तो वो 4 का हम लोग DPR के स्टेज में हैं। और 2 और सड़कें हैं, एक और वो वाला था 2, इसके बाद वाला सबने दिया, उसकी जानकारी आपको हम लोग साझा कर रहे थे। कब तक काम शुरू हो जाएगा? देखिए, बीज रोपने के साथ ही फल का चिंता नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना अनुभव के साथ कई चीज़ें सुझाव दिए हैं, उनके सुझाव का लाभ लेकर हम लोग इस प्रस्ताव को भेज रहे हैं। पहले ही 4 अलाइनमेंट को केंद्र ने मंजूरी दी थी, उसके बाद हम लोगों ने फाइनल किया है और बाकी जो आज 7 नए प्रस्ताव जा रहे हैं, इन प्रस्ताव पर केंद्र की सहमति मिलने के बाद ही हम आपको ग्रीनफील्ड सर्विस ज़्यादा है या एग्जिस्टिंग है? नहीं, इसमें जैसे इंडो नेपाल तो एग्जिस्टिंग है, इन पर दिगवाड़ा रक्सौल ग्रीनफील्ड है। पटना कलकत्ता में भी मैक्सिमम जगह ग्रीनफील्ड रहेगा। कुछ पुराने लाइन में जो झारखंड का पार्ट है, सब कुछ अलग अलग पार्ट में होगा। फिर आपको पटना, बनारस और बक्सर जो अभी हम आपको बताएं, बक्सर से बनारस उसमें ग्रीनफील्ड बहुत है। तो कई स्टेज में ग्रीनफील्ड है इसमें। जैसे अभी आपको हम बताया सिमरी बख्तियारपुर और कहाँ का था, दलसिंह सराय, ये पूरा ग्रीनफील्ड का ही पार्ट होगा। तो कई स्टेचेज हैं, कुछ पार्ट में ग्रीनफील्ड भी है, लेकिन मेजर ऑफ द कुछ योजनाओं में ग्रीनफील्ड है। इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क में लेन सड़क के लिए जमीन अभी हम इतना लंबा समय लग गया, वो लेन में जमीन कैसे अभी? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर समस्याएं आई तो पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन में जो पिछला 2 साल है उसका डेवलपमेंट आप देखिए और शुरू के, तो धीरे धीरे लैंड एक्विजिशन को लेकर बिहार में पहले ये चीज़ें कम होती थी। अब जब से लैंड एक्विजिशन केंद्र की योजनाओं से बड़े पैमाने पर होने लगा तो हम लोगों ने धीरे धीरे उसकी समीक्षा की और अब स्पीड अप बढ़ा है। तो भविष्य की कल्पना अगर करना है तो पटना से नेपाल का बॉर्डर अगर 4 लेन से नहीं जोड़ेंगे, इंडो नेपाल बॉर्डर, तो निश्चित रूप से कुछ अधूरा रह जाएगा। तो हम लोग उसके लिए बढ़ रहे हैं। फिर अभी जो पुरानी समस्याएं वो सिखा भी दी हैं और उसका समाधान आगे हम लोग उसके आधार पर करेंगे। ये चारों NH डिक्लेयर्ड हैं और इनका DPR और बाकी चीज़ें फाइनल किया गया और उसके अलाइनमेंट को भी आज फाइनल किया गया है। मुख्य रूप से ये चारों पथ में जो बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, मोकामा मुंगेर जो काफ़ी स्टेज पुराना जो NH था उसके काफ़ी जगहों पे जाम की स्थिति थी, उससे ये नया जो 4 लेन बनेगा, इससे फ्रेश अलाइनमेंट होगा और इसका लाभ पूरी तरह से हम लोग मुंगेर तक के लोगों को 4 लेन तक जोड़ पाएंगे। 7 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र को हम लोग भेज रहे हैं।
जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा 4 लेनिंग ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर रोड। जो इंडो नेपाल रोड है, अभी जो 2 लेन है उसको 4 लेन करने का प्रस्ताव हम लोग करीब 552 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, इसका प्रस्ताव केंद्र को हम लोग भेज रहे हैं। फिर है दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर हाईवे। दूसरा एक योजना है सुल्तानगंज देवघर हाईवे।